देखिएगा बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 3.3। और फॉर्मूलाज की शीट में आपके साथ शेयर कर ही चुका हूँ, तो वो अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज इसमें यूज़ होने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए, हमने थोड़ा सा डिस्कशन उस दिन किया था कि जैसे 45 डिग्री हमारे पास एंगल होता है। अब क्या होगा कि 45 डिग्री को, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ये लोग जनरली 45 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी 45 उसको कम ही लिखेंगे। अभी उसको क्या लिख देंगे, π/4, ठीक है भाई। पाई का मतलब 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री अपॉन 4 तो 45 डिग्री आ जाएगा। ऐसे अगर जैसे 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री बहुत रेयरली ही देखने को मिलेगा आपको, इसको लिख देंगे लोग π/3। ऐसे मान लीजिए अगर आपके पास 30 डिग्री है तो इसको लिख देंगे लोग π/6। इस तरीके से लोग एंगल इस बार यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा। अगर आपके पास पाई दे दिया गया है तो सिंपली इसके प्लेस पर 180 डिग्री डालकर देख लीजिए। 180 डिग्री अपॉन जो भी आपके पास वैल्यू है उससे आपको एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि हम डिग्री में करने की ज़्यादा यूज टू हैं एज़ कम्पेयर टू जो है रेडियन, ठीक है ना। हमने दोनों एंगल्स पढ़ लिए थे, डिग्री मेजर भी पढ़ लिया था और रेडियन मेजर भी पढ़ लिया था। और अब क्या है कि जो एक्सरसाइज है टोटली फॉर्मूलाज पर, आइडेंटिटीज़ पर और वैल्यूज़ पर ही बेस्ड है, ठीक है। चलिए देखिए, एक्सरसाइज नंबर 3.3 हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही उठाते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या स्टेट कर रहा है। हमें यह हुआ है, हमें प्रूफ करना है sin² π/6 प्लस cos² π/3 माइनस tan² π/4 इज इक्वल टू आपको शो करना है -1/2। देखिए बिल्कुल कर लेंगे, LHS ले लेते हैं हम इसका, ठीक है। देखिए π/6 का मतलब है 30 डिग्री, पाई मतलब हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री अपॉन 6 करेंगे तो आपको 30 डिग्री मिलेगा। ये sin² 30 डिग्री है, मतलब कि sin 30 की वैल्यू का आपको स्क्वायर करना है भाई। sin² 30 का मतलब sin 30 की वैल्यू का आपको स्क्वायर करना है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 का आप स्क्वायर कर दीजिए। ये है cos π/3, है ना। पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन 3 करेंगे आपको मिलेगा 60। ये हो गया आपके पास cos 60 का स्क्वायर। cos 60 भी आपके पास 1/2 होता है, इसका स्क्वायर वैल्यू याद कर लीजिए सारी, ठीक है ना। ये है tan π/4। π/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री यानी कि tan 45 का स्क्वायर करना है आपको। तो tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो उनका स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 -1, 4 इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 + 1 - 4, तो मिलेगा आपको 2 - 4/4, यानी कि आप इसको कह सकते हैं -2/4, और मतलब कुल मिला के -1/2। यही आपका RHS के बराबर आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन वाली कोई बात है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड वाला क्या स्टेट कर रहा है, 2 sin² π/6 प्लस cosec² 7 π/6 इंटू cos² π/3 इज इक्वल टू 3/2। ये आपको इस बार शो करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, बिल्कुल हम LHS ले लेते हैं फिर से। ठीक है, हमारे पास sin² π/6 है। π/6 मतलब कि 180 डिग्री अपॉन 6 यानी कि 30 डिग्री। तो ये भी आपका sin 30 की वैल्यू का स्क्वायर है, तो 2 × sin 30 हमारे पास 1/2 होता है। ये हो गया cosec² 7 π/6। देखिए 7 π/6 का मतलब क्या हुआ, ठीक है। एंगल के बारे में हमने डिस्कस किया था। 180/6 यानी 30, 30 × 7 यानी कि आपका 210 डिग्री है, 210 डिग्री है ये आपका। साइन कोसेक 210 की वैल्यू हमको नहीं पता बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 210 जो होगा आपको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। 210 आपको यहाँ मिलेगा, आपको याद होगा 180 डिग्री यहाँ होता है, 270 डिग्री आपका यहाँ होता है, तो यहाँ पर 210 आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो इसके लिखने के दो तरीके हैं, या तो 180 + 10 कर देंगे, सॉरी 180 + 30 कर देंगे, या फिर 270 - 60 कर देंगे, ठीक है। या तो 180 + 30 लिख दीजिए या फिर 270 - 60 लिख दीजिए। तो आपको याद होगा कि 180 डिग्री पर आपको चेंज नहीं करना पड़ता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वही रहता है ना। जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, साइन है तो साइन रहता है, कॉस है तो कॉस रहता है, टेन है तो टेन रहता है। 180 डिग्री पर और 360 डिग्री पर, 90 पर और 270 पर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको लिखने के दो तरीके हैं, क्या, या तो आप इसको लिखें 180 + 30
या फिर 270 माइनस 60। तो 180 लिखना काफ़ी ईजी रहता है, उसमें आपको चेंज वेंज नहीं करना पड़ता। तो आप इसको कोसेक 7π/6 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब 210 की, तो आप क्या लिख रहे हैं इसको 180 + 30, 180 + 30 मतलब पाई प्लस π/6। नो कन्फ्यूजन जैसा मेरा ख्याल है। पाई प्लस का मतलब हो गया आप आगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पहली बात यह है कि कोसेक नेगेटिव हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि पाई है मतलब 180 डिग्री है तो चेंज नहीं होगा, वो कोसेक का कोसेक ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक π/6 मतलब कि कोसेक 30। और कोसेक 30 आपको पता है sin 30 का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/2 का रेसिप्रोकल, तो आपको 2 मिलने वाला है। तो आप ये कह सकते हैं कि कोसेक 7π/6 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों निकल कर -2। ये मैं आपको समझा रहा था कि इसकी वैल्यू -2 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। तो ये जो ऊपर हमारे पास जो कोसेक स्क्वायर 7π/6 है, इसकी जगह पर हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर -2 अपना। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, कॉस स्क्वायर, हाँ कॉस स्क्वायर। तो क्या -2। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर है, ठीक है ना, ये मत भूल जाइएगा। उस कॉस π/3, π/3 मतलब कि 180/3 यानी कि 60। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अपना एज इट इज़ है, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 1/4 आ गया, ये भी आपका। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 से आप इसे 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 + 1 यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 3/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो काफ़ी इजी था अगर देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना थर्ड वाला। कॉट स्क्वायर π/6 है इस बार आपके पास, प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan² π/6 इज इक्वल टू, आपको इसे 6 के इक्वल शो करना है। बिल्कुल कर लेंगे। अगेन हम लोग देखिएगा LHS ले लेते हैं। ठीक है, देखिए π/6 अगर आपको पता है कि π/6 की वैल्यू क्या रहती है, मतलब कि 30 डिग्री हो जाता है। ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास 180/5π/6 है, तो 180/6 करेंगे तो 30, और 30 × 5 मतलब 150। ये जो एंगल आपका 150 डिग्री का है। ठीक है, अब कोसेक 150 की आप वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो कोसेक 150 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 150 आपको मिलेगा इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ पर आपका 180 डिग्री होता है। तो 150 डिग्री को लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप 90 + 60 करें, या फिर 180 - 30 करें। तो हम 180 को ज़्यादा चूज़ करते हैं, क्योंकि 180 पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना पड़ता है। तो आप इसको लिख दीजिए, जैसे 150 है ना, तो आप इसको लिख दीजिएगा 180 - 30। ठीक है भाई, 150 को आप 180 - 30 लिख सकते हैं अपना। तो कॉट स्क्वायर π/6 है, तो आप इसे कह सकते हैं कि कॉट π/6 का स्क्वायर है ना। कॉट π/6 मतलब कि कॉट 30 की वैल्यू होती है बच्चों, आपको याद होगा, ये होती है आपके पास √3, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, कोसेक हमारा एज इट इज़ है, इसको हम लोग क्या लिखने वाले थे 180 - 30 ना, तो 180 मतलब हो गया पाई माइनस π/6। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए, देखिए 6π - π, ये 5π/6 ही निकल कर आएगा। ठीक है, प्लस 3, ये हो गया 10π/6 का स्क्वायर, 10π/6 का स्क्वायर मतलब 10² π/6 का मतलब है कि 10π/6 की वैल्यू का स्क्वायर। तो 10π/6 होता है बच्चों 10 30 डिग्री मतलब 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अच्छा √3 का स्क्वायर 3 हो गया। इस पर ध्यान दीजिएगा, देखिए कोसेक π - π/6 मतलब आप आगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद होगा हमने कंडीशन पढ़ी थी ASTC। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल मतलब कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, और 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ कोसेक π/6 है ना। 180 का काम यही आपको क्वाड्रेंट बताना और ये बताना कि चेंज होगा या नहीं होगा, है ना। साथ ही साथ नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है ये सारी चीज़ें से पता चल जाती है, फिर ये हट जाता है, सिर्फ आपके पास π/6 बचेगा अपना। प्लस 3 × इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो अगर 1 ही हो गया, और √3 का आपका 3 हो गया। ठीक है ना, कोसेक π/6 यानी कि साइन π/6 का स्क्वायर, कोसेक π/6 यानी कि साइन π/6 का रेसिप्रोकल, है ना। तो साइन 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2,
3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो गया, 1 बचेगा, आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका 6 निकल कर आ जाएगा और ये आपको शो करना था, दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th वाला देखिएगा ज़रा। टू साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू आपको यहाँ पर 10 शो करना है। ठीक है, चलिए देखिए फिर से हम एंगल के बारे में बात करते हैं। देखिए ये तुम्हारा 45 डिग्री है, π/4 45 डिग्री हो गया, ये हमारे पास 180/3 मतलब ये आपका 60 डिग्री हो गया। इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, अभी आपको बहुत अच्छे से पता है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक आप सारी वैल्यूज निकालना जानते हैं, आपको याद है, टेबल आपने पढ़ी हुई है, 10th क्लास में पढ़ी हुई थी। ठीक है ना, बाकी सारे जो एंगल होते हैं बड़े बड़े, हम उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, अब जैसे 3π/4 है, 3π/4 का मतलब कितना हुआ, ये है हमारे पास 180/4 मतलब कि 45 डिग्री, 45 डिग्री इंटू 3 ये आपके पास 135 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी वैल्यू निकालने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो 135 डिग्री है वो आपको मिलेगा इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर आपका 180 डिग्री होता है। तो 135 को लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप 90 + 45 कर दें या 180 - 45 कर दें। हम कौन सा चूज़ करते हैं, हम 180 को चूज़ करना पसंद करते हैं। आंसर सेम आता है, लेकिन हम 180 को इसीलिए चूज़ करते हैं क्योंकि 180 पर हमको चेंज नहीं करना पड़ता है ना, एक हमारा एक्स्ट्रा काम बच जाया करता है। ठीक है, तो देखिएगा हमने ले लिया इसका LHS 2, ये हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर 3π/4। तो क्या लिखने वाले हैं हम इसको, 180 - 45 ना, तो साइन स्क्वायर एज इट इज 180 मतलब π - π/4 प्लस 2। देखिए हमारे पास कॉस स्क्वायर π/4 है, यानी कि कॉस π/4 की वैल्यू का स्क्वायर, तो कॉस π/4 होता है मेरे पास 1/√2, तो हो गया 1/√2 का स्क्वायर 2। ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर π/3। अब देखिए सेक स्क्वायर की वैल्यू यानी कि कॉस π/3 का स्क्वायर, कॉस π/3 के रेसिप्रोकल का स्क्वायर, मतलब सेक एक्चुअली कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, तो सेक π/3 की वैल्यू आपको याद होगी, कॉस से आप सेक निकाल लेते हैं, सेक π/3 यानी कि सेक 60 डिग्री की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है ना, तो कॉस की आपको याद है, कॉस 60 की वैल्यू होती है आपके पास, आपको याद होगा 1/2 होती है, तो सेक है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो आप इसको लिख देंगे सीधे 2 का स्क्वायर। ठीक है, समझिए होंगे मेरे ख्याल से, सेक π/3 यानी कि cos π/3 का रेसिप्रोकल, और cos π/3 हमारे पास 1/2 होता है, यानी कि cos 60 डिग्री ना वो 1/2 होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल किया तो 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर था ना पर इसलिए। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा ज़रा, 2 हमारे एज इट इज है। देखिए पाई माइनस आप कुछ कर रहे हैं, तो पाई माइनस मतलब कि 180 माइनस, आप 180 में से कुछ माइनस करें मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में पहली बात तो देखिए आपको याद होगा ऑर्डर हमने पढ़ा था ASTC, तो यहाँ पर साइन जो होता है वो आपका पहली बात तो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता है। दूसरा 180 है तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहने वाला है, तो ये आपका साइन स्क्वायर π/4 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, इसके बारे में ज़रा बात करिए, ये है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 हो गया प्लस 2 × 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, वो तो खैर है ही, ये हो गया साइन π/4, साइन π/4 मतलब साइन 45, साइन 45 का स्क्वायर, तो मतलब 1/√2 का स्क्वायर हो गया आपका, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, प्लस 8 हो गया है ना, 2 4 8 हो गया, तो 2 × 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 + 1 + 8, इसे कैंसिल आउट, 1 + 1 + 8 यानी कि हमारे पास ये 10 निकल कर आ गया, और ये हमको शो करना था। आप देख सकते हैं RHS इसके बराबर है। ठीक है, बस यही काम था इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं, आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों साइन 75 डिग्री की। ठीक है ना, देखिए साइन 75 डिग्री हमको डायरेक्टली नहीं पता, इसको हम लोगों को निकालना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए वैसे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी ऐसे वियर्ड एंगल्स होते हैं तो उन्हें हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं, 180 प्लस कुछ लिख देंगे या फिर 90 प्लस कुछ लिख देंगे, 90 माइनस कुछ लिख देंगे। लेकिन जो साइन 75 डिग्री है
आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं हद से 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो हमें तो 15 डिग्री की वैल्यू भी नहीं पता, हमें तो 15 डिग्री की भी नहीं पता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप इसे दो ऐसे एंगल में ब्रेक करिए जिन दोनों एंगल्स की वैल्यू आपको पता है। आप इसको लिख दीजिए 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि आपको साइन 45 की भी पता है, साइन 30 की भी पता है, कॉस 45 की भी पता है, कॉस 30 की भी पता है, मतलब सारे 45 डिग्री और 30 डिग्री आपको पता होते हैं। तो आप इसको उस तरीके से ब्रेक करिए जिन दो एंगल्स की वैल्यूज आपको पता हो अपना, ठीक है। तो आप इसे लिख दीजिए 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आप यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए साइन ए प्लस बी का, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद है नहीं ना, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला की शीट शेयर की है, आप उसमें से थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत सारे फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, बहुत सारे फॉर्मूलाज ये आपको साथ साथ देखने को मिलेंगे। तो उसी में से आपको मिलेगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, है ना। शीट को प्रिंट आउट लेकर सामने रख लीजिएगा, तब आपको क्लियर हो पाएगा। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम यहाँ में साइड में लिख के पहले बता देता हूँ, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है ना। तो अब यही फॉर्मूला ये ना साइन ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले साइन ए के प्लेस पर 45 है, बी के प्लेस पर 30 डिग्री है। तो साइन ए मतलब कि साइन 45 डिग्री, कॉस बी यानी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 कॉस 30। देखिए आपको बहुत अच्छे से बताया कि कॉस 30 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास कितना, √3/2, ठीक है। कॉस 30 है ना, तो कॉस 30 की √3/2 है, कॉस 60 की 1/2 है। कॉस 45 की बात करें तो 1/√2 हो गया ये, और साइन 30 की बात करें तो आपका 1/2 हो गया। देखिए यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, तो √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2, ठीक है। प्लस ऊपर देखिएगा 1 से 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 और नीचे 2√2। अच्छा अब देखिए इन दोनों के से 2√2 निकल कर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास √3 + 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई डाउट है नहीं, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करते हैं लोग कि नीचे जो √2 आ रहा है ना, इरेशनल नंबर आ रहा है, तो इस इरेशनल नंबर को रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है, बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज, ठीक है। ये आ गया। तो देखिए जो √2 है, √2 का जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा √6, रूट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस √2 का 1 से करेंगे तो √2, और नीचे ध्यान दीजिएगा जरा, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा आपका, और 2 × 2 4, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है आंसर शीट में भी ये आंसर हो और ये भी आंसर पॉसिबल है, तो दोनों में से कोई भी आंसर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 5th का सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, देखिए वापस से हमको 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है ना, और इसको भी हमें किसी तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा, और किसी ऐसे एंगल में ब्रेक करिए जिसमें आपको दोनों वैल्यूज़ पता हो। जैसे आप 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, है ना। आपको 45 की वैल्यूज़ पता है और 30 डिग्री की वैल्यूज़ भी पता है। आप इसे चाहें तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, है ना। दोनों से आंसर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, जो मन चाहे आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो 60 डिग्री माइनस 45 भी कर सकते हैं, या फिर 45 माइनस 30 भी कर सकते हैं। तो 45 माइनस 30 ही कर लेते हैं, 10 अपना एज इट इज 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10a माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10a माइनस बी देखिएगा फॉर्मूला की शीट में 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, पहले मैं लिख देता हूँ साइड में। ये होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये आपका फॉर्मूला रहता है। 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ए के प्लेस पर 45 डिग्री है, बी के प्लेस पर आपका 30 डिग्री है।
तो tan A यानी कि tan 45 डिग्री माइनस tan B मतलब tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको याद होगी जो कि 1 होती है, तो हो गया 1 माइनस tan 30 होता है हमारे पास 1/√3 होल अपॉन ये वाला 1 एज इट इज tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, tan 30 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/√3 हो गई। ऊपर देखिएगा एलसीएम ले लेते हैं, √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा ये √3 माइनस 1/√3 और नीचे ध्यान दीजिएगा देखिए 1 इंटू 1/√3 1/√3 हो जाएगा ना, 1 इंटू 1/√3 1/√3 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा √3 प्लस 1/√3, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा इससे हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, क्या मिलेगा आपको √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ये आपका आंसर हो सकता है, आंसर शीट में हो सकता है वो इसको भी रेशनलाइज करके आपको दे दें। चलिए मैं आंसर शीट देख लेता हूँ कि आंसर शीट में यही दिया हुआ है या फिर इसको रेशनलाइज करके दिया हुआ है, ठीक है ना, वही मैं आपका करके बता दूँगा। बिल्कुल इन्होंने इसको रेशनलाइज करके दिया हुआ है, 2 माइनस √3 इसका आंसर है। चलिए करते हैं इसको रेशनलाइज। देखिए ये ना हमारे पास, आप इसमें एक काम करिए कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करिए, मतलब जैसे √3 प्लस 1 है तो आप √3 माइनस 1 का ऊपर और √3 माइनस 1 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 दोनों सेम है, तो हो गया हमारे पास √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया ना। नीचे फॉर्मूला लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर वाला लगा सकते हैं ना, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1, ठीक है। अपॉन नीचे की बात करें तो √3 का स्क्वायर देखिए आपको पता है 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 4 बचेगा, ये हो गया 2√3, नीचे आपका 2 हो गया। आप एक बात देखिएगा बच्चों कि आप ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर आप ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो यहाँ बचेगा 2 माइनस √3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस √3 विल बी इट्स फाइनल आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, समझ में तो आया होगा ये भी। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे 6 क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ 6 क्वेश्चन, cos π/4 माइनस x, cos π/4 माइनस x, cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x इंटू sin π/4 माइनस y इज इक्वल टू sin x प्लस y। ये आपको शो करना है कि सारी वैल्यू आपकी sin x प्लस वाई के बराबर हैं, ठीक है। देखिए बिल्कुल कर देंगे। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता हुआ दिखेगा आपको, cos a cos b माइनस sin a sin b, दिख रहा है ना, cos a cos b माइनस sin a sin b। आप सारे फॉर्मूलाज के आपके पास जो शीट है उसको देखिएगा, जरा फॉर्मूला को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है ना। ये आपके पास cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का फॉर्मूला है बच्चों ये, ठीक है। देख लीजिएगा फॉर्मूला की शीट में आपको मिलेगा। तो cos a प्लस b, देखिए कंडीशन ये आती है निकल कर कि जैसे मान लीजिए कहीं cos a प्लस b लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। या फिर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप LHS से RHS जा पाएँ, आप RHS से LHS भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ से वैलिड होती है जो आइडेंटिटीज होती हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ निकल कर आ गई, देखिएगा ज़रा, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आपके पास फॉर्मूला है cos a प्लस b का। हम लेके चल रहे हैं अपना LHS cos a प्लस b, देखिए a है, ये आपका b है, π/4 माइनस x a की जगह पर है और π/4 माइनस y b की जगह पर है,
तो क्या फॉर्मूला बनाया हमने, cos a प्लस बी, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, ठीक है। तो cos, देखिए पाई बाय 4 दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2 माइनस, देखिए यहाँ पर x है यहाँ पर y है, आप इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास x प्लस वाई, ठीक है। cos पाई बाय 2 माइनस समथिंग है ये, cos पाई बाय 2 माइनस समथिंग, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री माइनस समथिंग मतलब देखिए 90 डिग्री यहाँ होता है, तो 90 डिग्री माइनस करने का मतलब है आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहली बात तो ये कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लस में ही रहते हैं, ASTC ऑल पॉजिटिव, याद होगा आपको, और पाई बाय 2 है तो चेंज हो जाएगा, ये cos से साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन x प्लस वाई, और ये तो आपको शो करना था, दिस इज इक्वल टू RHS ओनली, ये आपका RHS के बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं हम, कोशिश करिए कि फॉर्मूला ज़्यादा हो जाए, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक बिना काम नहीं चलने वाला है, ना ही 11th में ना ही 12th में। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए सेकंड क्वेश्चन पर, क्या स्टेट कर रहे हैं, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स होल अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, आपको शो करना है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। चलिए LHS लेकर चलते हैं, ऊपर देखिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 10a प्लस बी का, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a tan b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a tan b। फॉर्मूलाज की शेप में देखिएगा 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a tan b, ठीक है। तो tan a यानी कि 10 पाई बाय 4 प्लस 10b यानी कि 10x अपॉन 1 माइनस 10a एंड 10b, ठीक है। 10a tan b अपॉन 1 माइनस 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a tan b, ये a की जगह पर पाई बाय 4 और b की जगह पर x है, ठीक है। ये प्लस वाले फॉर्मूला में ऊपर प्लस आता है नीचे माइनस आता है, और यहाँ जो माइनस वाला फॉर्मूला है इसमें ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा, तो यहाँ लगेगा 10a माइनस b का फॉर्मूला, ये होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a tan b, ठीक है, नो इश्यूज। चलिए देखिए 10 पाई बाय 4 मतलब कि 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री इज 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 10x, और ये देखिए ये भी 1 हो गया आपका, 1 इंटू 10x से 10x से आने वाला है, तो हो गया 1 माइनस 10x, ठीक है, होल अपॉन ये 1 हो गया तो 1 माइनस 10x, और यहाँ देखिएगा 10 पाई बाय 4 1 हो गया, 1 इंटू 10x हो जाएगा, तो 1 प्लस 10x हो गया नीचे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इसका यहाँ ऐसे होता है ना, तो 1 प्लस 10x का 1 प्लस 10x से होगा तो हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस 10 का 1 माइनस 10 से होगा तो 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। आप इसे एक साथ 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये आपको शो करना था, ये आपका RHS के बराबर है, तो मैं क्या से कोई कंफ्यूजन तो इसमें होगा नहीं जरा सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा।
ये आपके पास cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स होल अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, आपको शो करना है दिस इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, आपको इसे कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल शो करना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल कर लेंगे। देखिए पाई मतलब हो गया 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आपको करना है 180 प्लस एक्स, तो 180 प्लस एक्स का मतलब आप आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है ना, पहली बात तो नेगेटिव होता है, आपको याद होगा ए एस टी सी, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो कॉस भी थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आपको नेगेटिव मिलने वाला है। ठीक है, तो हमने ले लिया अपना LHS माइनस पाई, ये तो बदलेगा नहीं, 180 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो ये कॉस का कॉस रहने वाला है, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अच्छा, आपको याद होगा कि कॉस माइनस एंगल का माइनस जो होता है, माइनस एंगल जो होता है उसको माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉस और सेक दोनों एंगल के माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये आपका सिंपली कॉस एक्स रह जाएगा। इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नीचे ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस का मतलब आप आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, साइन प्लस होता है तो प्लस ही रहेगा साइन, और 180 डिग्री है तो 180 डिग्री पर चेंज नहीं होगा, कि साइन का साइन ही रहने वाला है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स। अच्छा, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स है, पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब आप आ गए, भाई पाई बाई 2 ये तो होता है, पाई बाई 2 प्लस मतलब आप आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पहली बात तो देखिए, जो कॉस है वो नेगेटिव होता है, तो पहले तो आप माइनस साइन लगाइए। पाई बाई 2 पे चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज होता है, आपको पता होगा, शायद से याद होगा, कॉस आपका साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कोसेक सेक में, सेक जो होता है वो कोसेक में चेंज होता है, टेन कॉट में, और कॉट आपका टेन में चेंज होता है। तो ये हमारे पास हो गया माइनस साइन और एक्स आ गया। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया आपके पास, देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हो गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो जाता है आपका कॉट स्क्वायर एक्स, ये आपको शो करना था। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम, 9th वाले पर। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। इज इक्वल टू आपको 1 शो करना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 शो करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग जरा। देखिए पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं 3 पाई बाई 2 कितनी डिग्री है, ये 180 अपॉन 2 मतलब 90 into 3 यानी कि 270 डिग्री होता है। तो आपको cos 270 प्लस एक्स करना है। देखिए 270 प्लस मतलब आप आगे 270 प्लस मतलब यहाँ एक्चुअली 270 यहाँ होता था, तो 270 प्लस मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद होगा कंडीशन होती थी हमारे पास A S T C, कॉस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है, ठीक है ना, तो ये कॉस आपका प्लस होगा, लेकिन 270 है तो 270 पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। देखिए 3 पाई बाई 2 का काम यही था कि आपको कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, वहाँ पर ये चेंज होगा या नहीं होगा, है ना, बस इससे पता चल जाता है कि बस 3 पाई बाई 2 का काम खत्म। अब आपको सिर्फ यहाँ पे x लिखना होता है। आपको याद होगा ये 2 पाई मतलब कि 180 into 2 मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री यानी कि पूरा एक राउंड जो वापस 0 हो जाता है, तो ये तो 0 मान लीजिए, एक cos x माना जाएगा सिर्फ, ठीक है, cos x ब्रैकेट में आइए 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब 270 माइनस एक्स आप कर रहे हैं, तो 270 माइनस मतलब क्या आप आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉट होता है प्लस ही रहता है, लेकिन 270 है तो ये चेंज होकर आपका जो है 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 10x
और ये जो 2 पाई है तो 0 ही हो गया, तो एक कॉट एक्स मान लीजिए आप इसको, सिंपली कॉट एक्स हो गया, ठीक है ना। चलिए, अच्छा मैंने माइनस में लिख दिया है, ये तो 270 प्लस था ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस प्लस रहता ना, कहीं माइनस में लगा दिया मैंने, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, वापस मैं आपको रिकॉल कर दूँ, अगर मैंने कुछ उल्टा बोल दिया हूँ यहाँ पर, तो एक्चुअली क्या था, 270 प्लस एक्स था, तो 270 प्लस एक्स मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस प्लस ही रहता है, लेकिन 270 है तो चेंज होकर ही साइन हो जाएगा, ठीक है ना। पता नहीं माइनस मैंने कैसे लिख दिया। चलिए, तो साइन एक्स कॉस एक्स का एज इट इज, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इनका एलसीएम ले लेते हैं, कॉस एक्स और साइन एक्स, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसे देखिए कैंसिल आउट हो गया पूरा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और ये तो आपको शो करना था, ठीक है। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन था देखा जाए तो। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 10th, 2 पार्ट में कर लेते हैं ये वाली एक्सरसाइज, आज 10th तक कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म करते हैं, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन है वो है साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स और कॉस n प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू, आपको शो करना है दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स, आपको इसे कॉस एक्स के बराबर शो करना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए वापस से आप ध्यान दीजिएगा, LHS लेकर चलेंगे ऑब्वियसली। देखिए ये थोड़ा सा आगे पीछे टाइप हो रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है बच्चों कॉस ए माइनस बी, तो कॉस लिखना है a माइनस बी, ए की जगह पर है n प्लस 1 एक्स, ठीक है ना, कॉस a माइनस बी, b की जगह पर है n प्लस 2 एक्स। आप इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, nx प्लस एक्स, यहाँ पर माइनस है और x का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस nx माइनस 2x, nx कैंसिल, x माइनस 2x हो गया आपका माइनस x, और आपको याद है कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये आपका सिंपली कॉस एक्स रह जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू RHS ओनली। देखिए ये फॉर्मूलाज पे थोड़ा सा जोर दीजिए, आप फॉर्मूला अगर याद कर पाए तो काम बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो हम कल वाली वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए ओके, बाय।